कल्पना कीजिए एक ऐसा युग जहां मित्रता केवल शब्दों में नहीं, आत्मा की गहराइयों में बसती थी। जहां राजमहलों की सुनहरी चमक और निर्धन कुटिया की सादगी, दोनों के बीच प्रेम का सेतु अटूट था। ये कहानी है द्वारकाधीश श्री कृष्ण और निर्धन ब्राह्मण सुदामा की। दो मित्र जिनकी बाल्यकाल की स्मृतियां समय की धूल में ढक गई, पर जिनका स्नेह कभी क्षीण नहीं हुआ। एक ओर था संपूर्ण सृष्टि का स्वामी, वहीं दूसरी ओर फटे वस्त्रों में लिपटा विनम्र अतिथि। और फिर भी जब ये दोनों मिले तो न रहा राजा और न रहा गरीब, बस रह गए दो हृदय जो प्रेम और मित्रता की मधुरतम लहरों में डूबे थे। ये सिर्फ एक मित्रता की कथा नहीं, ये प्रमाण है कि सच्चा प्रेम कभी पद, धन या समय से बंधा नहीं होता, बल्कि आत्मा से आत्मा का अद्वितीय मिलन होता है। जय श्री कृष्णा। बहुत पुरानी बात है, एक तपस्वी ब्राह्मण था और नाम था सुदामा। बेहद विद्वान, विनम्र और धार्मिक, वेदों का गहन ज्ञान रखता था। मन में छल कपट का नाम नहीं और हृदय में बस एक ही आकांक्षा, भगवान की भक्ति। लेकिन जीवन बड़ा ही विषम था। फटे पुराने वस्त्र, सूखी रोटियां और एक टूटी सी झोपड़ी में जीवन बीतता था। पत्नी सुशीला रोज पूछती, स्वामी आप इतने विद्वान हैं फिर भी दरिद्र क्यों हैं? सुदामा मुस्कुरा के उत्तर देते, सब प्रभु की इच्छा है, उनकी ही माया है, जो भी दिया है पर्याप्त है। एक दिन एक सन्यासी उनके द्वार आया और सुदामा ने उसे जल पिलाया, पर उस दिन वे भोजन में विलंब कर बैठे। उस साधु ने जाते जाते बस इतना कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, पर सेवा में जो विलंब हुआ वो एक दिन परीक्षा बनेगा। यानी ईश्वर कभी दंड नहीं देते, वे केवल परीक्षा लेते हैं। अब सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला का दूसरा जन्म होता है और इस जन्म में सुदामा का जीवन निर्धनता से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। हर दिन वे तुलसी को जल चढ़ाते और कहते, हे प्रभु तू जैसा रखे वैसा अच्छा। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा कि आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, एक बार जाकर मिल आइए। सुदामा को मित्र से मिलने की लालसा तो थी, पर कुछ मांगने का भाव नहीं था। उन्होंने पत्नी की बात मान ली। जब वे श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे तब श्री कृष्ण सिंहासन से दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, पैर धोए और रुक्मिणी से बोला, यह मेरा आत्मा है, प्राण है, मेरा परम भक्त है। जब सुदामा ने झिझकते हुए उनको पोहे की पोटली दी तो श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से पोहे खाए। हर पोहा का एक एक कण उन्होंने सुदामा के जीवन की एक एक दरिद्रता मिटाई। पहले पोहे के दाने के साथ घर में स्वर्ण महल हुआ, दूसरे के साथ धन धान्य, गायें, रत्न, सेवक, और तीसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी जी ने बोला, प्रभु अब बस कीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, अगर एक और चिवड़ा या पोहा खा लेता तो सुदामा जी को मोक्ष भी इसी जीवन में मिल जाता। अब सुदामा जी घर लौटते हैं। वहां झोपड़ी नहीं महल था। पत्नी रानी के वस्त्रों में थी, लेकिन सुदामा का मन वही सरल, वही वैराग्यपूर्ण। प्रभु का भक्त कभी वैभव से अभिमान नहीं करता। और तब श्री कृष्ण बोले अंतरात्मा से, मैंने इसे दरिद्र नहीं बनाया, मैंने इसे महान बनाया। इसकी दरिद्रता इस संसार को दिखाने के लिए थी कि सच्ची भक्ति मांगती नहीं, अर्पण करती है। और जब मैं देखता हूँ कि मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं मांगता
तो मैं स्वयं जाकर सब कुछ दे आता हूँ। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, वे ईश्वर की परीक्षा में खरे उतरने वाले एक ऋषि थे। उनकी दरिद्रता सांकेतिक थी ताकि संसार को ये शिक्षा मिल सके कि जो कुछ भी है वो प्रभु की माया है। ईश्वर ने उन्हें दरिद्र नहीं बनाया, उनकी भक्ति को विराट दिखाने के लिए उन्हें साधन विहीन रखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।